दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अच्छी खेती के गुर सीखने के लिए किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक व एडीएम रहे मौजूद। मिर्जापुर क्षेत्र में पिकअप वाहन की घेराबंदी कर पकड़ा गौ तस्करों को। 12 से 14 मवेशी भरे थे लोडिंग वाहन में। और सड़कों पर बढ़ते आवारा मवेशियों के कारण होती हैं घटना दुर्घटनाएं। लगता है जाम, कलेक्टर से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। विदिशा के उद्यानिकी विभाग द्वारा अच्छी खेती के गुर सीखने के लिए किसानों को बड़ी संख्या में प्रदेश के कई जिलों में भेजा गया। किसानों के दल को रवाना किया गया। इस मौके पर एडीएम अनिल डामोर व विधायक मुकेश टंडन द्वारा किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले एक मिनट खड़ो यार, एक मिनट यार। अरे जल्दी करो, आज इतनी मेहनत से अपन क्या कहते हैं फोटो खींच रहे हैं। आप इधर आए ना, इस साइड बढ़ा दो, चढ़ा दो, बढ़ा दो। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए समय समय पर किसानों को उन्नत खेती कैसे की जा सकती है और आसपास के जिलों में कैसे जो है किसान प्रगति कर रहे हैं, उन जिलों का भ्रमण आज हमारे जिले के किसान करने वाले हैं। शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, वहाँ किस प्रकार से खेत में पूरा परिवार के परिवार निंदाई गुड़ाई से लेके और बाकी सारे काम करता है, जबकि हमारे यहाँ उस प्रकार की अभी पद्धति अपनाई नहीं गई है। इसलिए इन किसानों को वहाँ प्रशिक्षण मिले, इसके लिए यहाँ से भेजा गया है। और हमारे तीनों नेता चाहते हैं कि तेज गति से हमारे जो है किसान सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पद के लिए सभी उम्मीदवारों द्वारा अपना समर्थन नितिन माहेश्वरी को दे दिया गया है। कनारा क्रिकेट ग्राउंड में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। समिति की टीम मौजूद रही। अब लकी अरोड़ा का मैं इतना कहूँगा कि जो कनारा क्लब से जुड़े हुए थे, हमारी उनके साथ सिंपैथी थी और मुझे बताया कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। जबकि मुझे ये जानकारी बाद में पता पड़ी, तो मैं समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अच्छी पहल की, हम लोगों से ही बात की। और समिति के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो पर्दे के पीछे से भी ये चाह रहे थे कि किसी तरह चुनाव के कारण आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। विषय इतना ही है कि ये चूंकि एक निर्वाचन की प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया समिति के अंदर, इसलिए वो चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों को करनी पड़ी। यदि ये सामंजस्य पहले बन जाता तो सब आज ये नौबत नहीं आती। आज जो सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की निर्वाचन प्रक्रिया हुई थी, उसके अंतर्गत 6 लोगों ने फार्म भरे थे, 2 लोगों ने पहले नाम वापस लिए थे। शेष बचे 4 में से 3 जो प्रत्याशी थे, श्री संजीव शर्मा जी, श्री बंटी भैया और जसरूप दांगी, इन्होंने उनके पक्ष में आज उनका समर्थन दिया है। इसलिए आज की बैठक आयोजित की गई थी। तो क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे? क्या चुनाव की जो प्रक्रिया है, माननीय निर्वाचन अधिकारी से चर्चा करने के उपरांत जो संविधान में लिखा है, उसके हिसाब से जो कार्यक्रम होगा वो चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब चारों जो प्रत्याशी थे, उन्होंने सबने समर्थन दे दिया जी। जसरूप जी यहाँ पर नहीं देखे गए। जसरूप जी ने आज चूंकि जन्म महोत्सव का कार्यक्रम उसके भी अध्यक्ष हैं, इसलिए वह उपस्थित नहीं है। उनके प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उन्होंने पहले भी बाकायदा उन्होंने पहुँच करके और माला बना के माननीय नितिन भाई को समर्थन दिया। आज किस तरीके का समर्थन मिला है और आप किस तरीके से अपनी रणनीति बनाकर शहर में और समाज में किस तरीके का संदेश देंगे? मेरा नाम नितिन माहेश्वरी है। मैं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का अभी प्रत्याशी हूँ। आज मुझे उसी चुनाव प्रक्रिया में आज सब लोगों ने जो मेरे साथ चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने समर्थन देकर ये विदिशा एक
में एक ये परचम बताया कि विदिशा के सारे हिंदू एक हैं, यहाँ चुनाव नहीं होता, यहाँ हर चीज़ निर्विरोध होती है। जी, किस तरीके से समाज को नई दिशा देने का प्रयास की जाएगी आपके द्वारा? समाज में हिंदू धर्म को लेकर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी से लेकर मटकी फोड़ कार्यक्रम है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, इनके जुलूस और जो भी कार्य किए जाते हैं वो समिति के हिसाब से जो होते हैं वो मैं अच्छे से अच्छे करके दिखाऊंगा। और विदिशा जिले में जो कि जहाँ मैं अध्यक्ष चुना गया हूँ, जैसे कि आज सब लोगों का समर्थन है, तो कोशिश करूँगा कि हिंदू समाज के लिए, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं ये लव जिहाद का मामला चल रहा है, तो मेरे कार्यकाल में कोई लव जिहाद के मामले होंगे तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मैं खड़ा रहूँगा हमेशा। संस्कृत गौरव दिवस के अवसर पर एक्सेलेंस स्कूल में कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर संस्कृत के विद्वान ज्ञाता भी मौजूद थे। सामान्य प्रश्न क्या क्या हो सकता है वो भी बता दूं चारों स्कूल की टीम के लिए। चारों स्कूल की टीम के लिए देखो, वेदों से, नाट्य शास्त्र से प्रश्न पूछा जा सकता है, कालिदास के साहित्य से प्रश्न पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के और जो कवि हुए हैं भवभूति, कहाँ कौन की कहाँ जन्मभूमि और कहाँ क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। एक आध नाटक का नाम भी पूछा जा सकता है किसी के भी। तो ये बिल्कुल एक खुला मंच है। संस्कृत में जो भी संभावनाएं, जो भी हमारे गणमान्य अतिथियों के लिए। शास्त्री जी, अभी संध्या जी ने बताया कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो प्रश्न पूछने वाले हैं इनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों के स्तर को जरूर एकदम चले जाए। तो क्लिष्ट भी गई, ज़्यादा सरल भी नहीं, या ऐसा एक आध क्लिष्ट एक आध सरल जिसमें उसकी वो प्रतियोगिता की एक गति बन जाए। धन्यवाद। आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय संस्कृत गौरव दिवस के तत्वाधान में कालिदास अकादमी उज्जैन के द्वारा और सहकार ललित पाठक कला न्यास के सहकार से बच्चों के संस्कृत ज्ञान के वर्धन के लिए यहाँ पर प्रतियोगिताएं जिला स्तरीय हो रही हैं। ये प्रतियोगिताएं 3 क्रम में हैं। एक तो संस्कृत गीत, एक सामान्य ज्ञान और एक संस्कृत कथा वाचन। तो इन सभी को कालिदास अकादमी के द्वारा संस्कृत गौरव दिवस जब 30 और 31 को मनाया जाएगा, नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार राशि भी बहुत अच्छी रखी जाती है बच्चों के स्तर से। तो बच्चों में बड़ा उत्साह है और इस पूरे कार्यक्रम का जो बच्चों का प्रतियोगिता होती है, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय समन्वय संस्था है, पूरे जिले के बच्चे यहाँ भाग लेते हैं। अलग अलग विधा के विद्वान यहाँ पर निर्णायक के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रति प्रतियोगिता में निर्णायक भी पृथक पृथक होते हैं। मेरा नाम रौनक यादव है। यहाँ पर संस्कृत गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर छात्रगण भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं सारी प्रतियोगिताओं को लेकर, जो कि अलग अलग विधा में हैं। निर्णायकगण ने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है और संस्कृत हमारी देव भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, इसको लेकर हम सभी को सजग रहना चाहिए। और जितने भी शोध हो रहे हैं या हो चुके हैं वो उनका भी कहीं ना कहीं प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथों में होता ही है। इसलिए संस्कृत हमारी देव भाषा है और उसके लिए हमारे मन में निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। माधवगंज स्थित शिव कांच भोलेनाथ मंदिर के पुजारी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मंदिरों के पुजारियों की टीम कलेक्टर के पास पहुंची और ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई। अभी 8 दिन पहले की कलेक्टर को आपने ज्ञापन सौंपा ब्राह्मण समाज के परिवार में, पंडित समाज का क्या मामला, क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा और धर्माचारी मंडल के माध्यम से आज जो है माननीय कलेक्टर महोदय को विश्वेश्वर महादेव कांच का मंदिर जो माधवगंज पे स्थित है, वहाँ मंदिर 5 बजे खुलने का पुजारी का नियम है। किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ 4 बजे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय से कहा गया कि इस तरीके से असामाजिक कृत्य करने वालों को रोका जाए और मंदिर तो 5 बजे ही खुलेगा। पुजारी महासभा का, धर्माचारी मंडल का, पुजारी महासंघ का, सबका ये निर्णय है कि सारे जो मंदिर है वो 5 बजे ही खुलते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मंदिर 4 बजे नहीं खोला जा सकता। कुछ भी हम लोगों को, जब हम पिछले इतने महीनों से उनसे ट्रस्ट की डीड मांग रहे हैं तो हमको ना तो ट्रस्ट की डीड अवेलेबल करवा पा रहे हैं और ना ही हमको कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं जिसमें कि ये क्लियर हो कि आखिर ट्रस्ट की डीड में है क्या। और मंदिर के पीछे की भी जो 16 दुकानें हैं उसका भी उसका जो स्वामित्व है वो नगर पालिका के पास है। कागज़ के अनुसार जो उस समय जो मंदिर का जो
जिन्होंने बनवाया था, जिन्होंने उसकी लिखा पढ़ी करी थी, उसके अनुसार 16 दुकानों में से 2 दुकानें मंदिर की हैं और 14 दुकानें नगर पालिका की हैं, जिसके कागज़ पंडित जो पुजारी जी हैं श्री शशि मोहन जी आचार्य, उनके पास सुरक्षित हैं। अगर शासन मांगेगा तो वो उनको प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी किस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया? अभी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि अभी ये हो रहा है कि एक व्यक्ति विशेष या ये दबाव बनाया जा रहा है कि मंदिर 4 बजे खोला जाए, जबकि नियम है 5 बजे खोलने का। ये मंदिर 5 बजे ही खुलेगा और जैसा कि सभी अपने जो पंडित महासंघ जी का जो आदेश है और जो नियम अनुसार मंदिर 5 बजे ही खोला जाएगा। अभी हम 20 तारीख से मंदिर 5 बजे ही खोल रहे हैं। श्रावण मास में 4 बजे खोला था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते हुए। शहर में लगातार बढ़ रहे सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से हुई चर्चा। सर, जो रोड पे गाय बैठी उसको लेकर रणनीति बनी, क्या दिशा निर्देश जारी है? शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सड़कों पे और हाईवेज़ पे जो गौवंश विचरण करता है उसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके पालन में पूरे ज़िले में सभी जगहों पे जो सड़कों पे गौवंश है उनको सकुशल गौशालाओं में पहुंचाने का काम चल रहा है। सभी तहसीलों में जो भी हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और जो हाईवेज हैं, जो NH के हैं, MPRDC के हैं, सभी अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्देश दिया गया। उस बैठक में SP साहब, PWD, MPRDC, NH सभी अधिकारीगण थे और एक ज्वाइंट तरीके से एक कार्ययोजना बनाई गई कि वाहनों की व्यवस्था हो, गौशालाओं की व्यवस्था हो और उनको जहाँ पे भी सूचना आती है डायल 100 के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो उस निराश्रित गौवंश को सकुशल गाड़ियों में बैठकर गौशालाओं में वहाँ पहुँचाना और उनके भोजन की और अन्य इलाज वगैरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने निर्देश दिए गए। उसके तारतम्य में पूरे ज़िले में इस तरीके का जो कार्य है वो चल रहा है और जिससे निश्चित रूप से सुधार देखने में भी आ रहा है और आगे और इस पर कार्य जारी रहेगा। सर, कई गौशालाओं में गाय नहीं रखी हैं, खाली पड़ी हैं, उनके लिए क्या? कुछ गौशालाओं की जानकारी प्राप्त हुई है कि जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं गौवंश को रखने की, उन गौशालाओं को चिन्हित कर लिया गया है। उन गौशालाओं को भी शुरू किया जा रहा है, वहाँ पे गौवंश को रखने का और उनके भोजन और इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। सर, राशि में कोई बढ़ोतरी की गई है गाय चारे की? गाय जैसे निर्देश थे पहले 20 रुपये प्रति गाय के, अब कोई राशि बढ़ाई है क्या? जी, निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब अभी मंगलवार की रात को गौ सेवकों को गौ तस्करी की जानकारी मिलने पर मिर्जापुर क्षेत्र में पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। लोडिंग वाहन में 12 से 14 मवेशियों को भरा गया था। वाहन में सवार 3 लोगों को पकड़कर गौ सेवकों ने उनकी पिटाई लगा दी। गौ तस्करों को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं गायों को विट्ठल नगर स्थित गौशाला में भेजा गया। इस संबंध में CSP अतुल सिंह से हुई चर्चा। मामला ये था कि एक गौ तस्करी की गाड़ी अशोक लीलैंड की छोटा मिनी ट्रक और 14 गौ माताओं को बड़ी क्रूरतापूर्वक बांधकर भरकर तस्करी करते हुए सागर रोड से ले जा रहा था, जिसकी हमें सूत्रों के अनुसार खबर मिली और हमने उसके मौके पर जाकर चलती गाड़ी को पकड़ा और चाबी निकाल के, जो कि हमें वो कट भी मारा था उसने, जिससे हम लोग बच गए, तो उसको हमने पकड़ा भारी मात्रा में और उसके बाद फिर पुलिस के इधर थाने में लेके आए हैं। इस पर पुलिस ने ये FIR पशु क्रूरता अधिनियम निवारण के तहत 11 और ये जो भी अधिनियम लगाए हैं 4-5 प्रकार के, जो कि किसी प्रकार से सख्त नहीं है। अगर सख्त होते तो इस प्रकार का जघन्य अपराध हमारी गौ माताओं के साथ आज हो नहीं रहा होता। तो एक तो हमारी प्रथम अपील है मोहन सरकार से, माननीय मोहन यादव जी से, जो कि खुद एक गौपालक हैं, और उनसे ये मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये अपील है कि कुछ ऐसे कानून को सख्त बनाइए कि जिससे ये गौ तस्करी पूर्णतः प्रतिबंधित हो। जबकि विदिशा ज़िले के आसपास के क्षेत्र में एक
जो इमरान तस्कर अभी जेल में बैठा हुआ है, उसका पूरा गिरोह अभी भी सक्रिय रूप से प्रतिदिन गौ तस्करी करता है। वो तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान का ऐसा अभी आशीर्वाद प्राप्त है इस समय, ऐसा मतलब पॉजिटिव एनर्जी इस समय है कि जिस प्रकार से आज 14 गौ माताओं की जान बची है हम लोगों द्वारा। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये एफआईआर जो पुलिस ने करी है, अभी एफआईआर तो पुलिस ने कर दी और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया पुलिस ने। तीनों आरोपी, जिसका नाम, एक का नाम जावेद खान है, एक का नाम अजमल खान है और एक का नाम आयुब खान है। तो ये तीनों, ये खानी खान क्यों मिलते हैं? और ये खान जो तस्करी करके, तस्करियों की खान है, तो इन खानों को भी मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ। ये जो अभी कुछ नाजायज़ औलादें, ये उसकी अकबरुद्दीन ओवैसी की भी इधर पे निकली थी, जिन्होंने मंदिर मस्जिद का भी मामला उठाया था। तो इन सब जो नाजायज़ औलादें जितनी हैं कि इन पे आवाज़ उठाएं, इन पे भी आवेदन दें, ये जो तस्करी हो रही हैं। और अगर नहीं उठा रहे हैं तो अपने मुँह में दही जमा के अपने घर बैठे नाजायज़ मांगे ना उठाएँ। तो ये पुलिस से हमारी मांग है, विदिशा जिले के एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी मांग है कि इसकी जड़ तक पहुँचें। जड़ कहाँ है, ये गाय कहाँ से भर कर लाए, किसने ये गाय भरवाई और कहाँ ये गाय ले जा रहे थे। अगर ट्रक में माल है तो कहीं ना कहीं तो वो डिलीवरी होने जाएगा। तो इन्होंने ये गौ माता, जो इनके लिए एक साधन है, माल है, जो हमारी गौ माता है, उसको ये कहाँ से भर कर लाए और कहाँ पे ले जा रहे थे, कहाँ पे इनका क्या करते, ये पूरी पुलिस जड़ तक जाए। जिसके लिए हम लोग कल फिर एक आवेदन एसपी महोदय को देंगे और विदिशा के तस्कर, आसपास के ज़िलों में जो तस्कर सक्रिय हैं, उन सबको एक चेतावनी है कि कृपया कर इस गोरख धंधे को बंद कर दें, नहीं तो हम। भाजपा खामखेड़ा मंडल में सदस्यता अभियान की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश और बूथ स्तर पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेश मीणा, खामखेड़ा मंडल अध्यक्ष हृदय बघेल, रणवीर बघेल, राम मोहन बघेल, सुरेंद्र रघुवंशी, सरपंचों सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय भाई साहब राम मोहन बघेल जी, मंडल के अध्यक्ष भाई साहब हृदय बघेल जी, सदस्यता अभियान की जिले की टोली में सदस्य आदरणीय चाचा रणवीर बघेल। वो ईमानदारी से बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का काम ईमानदारी से करेंगे। और वरिष्ठ नेतृत्व में जो आह्वान किया है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जनता पार्टी को विश्व के सबसे बड़े दल के रूप में जाने, पहचाने और बनाए। ये सबसे पहले केंद्र में इस सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई, फिर राज्य में बैठक। आज जो सदस्यता अभियान की हमारी कार्यशाला, जिसमें जिले स्तर की पहले हो चुकी, आज 27 तारीख को खामखेड़ा में जो हमारी कार्यशाला रखी गई। इसमें हमारे जो मंडल है उसमें 5000 नए सदस्य बनाने का सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है। और हमें आशा ये है कि सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं मिलजुल कर काम करेंगे तो हम 5000 के लक्ष्य को पार कर जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी खामखेड़ा मंडल की सदस्यता अभियान को लेकर के कार्यशाला रखी गई, जिसमें हमारे जिला सदस्य आदरणीय भाई साहब रणवीर सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवेश मीणा जी, हृदय बघेल जी मंडल अध्यक्ष, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष हमारे राम मोहन जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। सभी पोलिंग बूथों से कार्यकर्ता पधारे और सबने ये संकल्प लिया कि हम अपने लक्ष्य को मिलकर के पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अभियान को सफल बनाएंगे। पर सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र के प्रभारी के रूप में हमारे जिला की टोली जो अभियान को लेकर हम सबको इस अभियान में कैसे क्या काम करना है, और जो लक्ष्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य लिया है, उसमें एक साथ एक तारीख को 1.5 करोड़ लक्ष्य हम सबको मिला है। तो पूरे हम सब प्रदेश का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिए खामखेड़ा मंडल भी आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है। हम सब इस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे और देश का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में हम सब योगदान देंगे। माधवगंज क्षेत्र में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के कई स्थानों पर मटकी फोड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं और पुरुष भी शामिल रहे। झूमते नाचते हुए नंद महोत्सव नगर में धूमधाम से मनाया गया।
खड़ी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जीआरपी द्वारा मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।